हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में माई मदर एट 66 लेसन पर सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है तो आपको कैसे लिखना है जिससे आपको अच्छे नंबर मिले। देखिए यहाँ पर हमने सेंट्रल आइडिया लिखी हुई है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में पूछा जाता है, जिसमें 3.5 से 4 नंबर आपको दिए जाते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से लिखा है तो, और अगर आपका ग्रामर थोड़ा बहुत गलती हो जाता है तो आपको उस सिचुएशन में आधा नंबर आपका काट लिया जाता है, 3 नंबर के आसपास आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर हम इसका मतलब पूरा पढ़ेंगे भी और इसका अर्थ भी बताते चलेंगे। अगर आपको इसका अर्थ यानी कि इसका सारांश आपको याद हो गया तो आप उसे इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत गलती होती है ट्रांसलेशन करने में तो आपका आधा नंबर कटेगा, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो, और अगर आपको ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम देखते हैं कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है, आपको सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन नंबर डालना है, कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद आपको लेसन का नाम डालना है माई मदर एट 66, फिर 2 लाइन छोड़नी है और आपको नीचे लिखना है सेंट्रल आइडिया। नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे यहाँ से तो आपका थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और नंबर आपके बूस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, द पोएम हैज़ बीन रिटन इन लिरिकल इडियम एंड ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। यह पोएम ये गीतात्मक और मुहावरों के रूप में लिखी गई है और इसमें जो है मानवीय संबंधों में बहुत ही सघनता दिखाई गई है, यानी कि मानवीय संबंध कितने मजबूत होते हैं ये दिखाया गया है। देखिए इसमें आपको राइट आंसर मतलब कि आप सोचेंगे कि जैसे गूगल ट्रांसलेट करता है कि सभी का एक आंसर बताता है, उस तरह से नहीं बताएंगे। हम आपको उस तरह से बताएंगे जिस तरह से आपको ये याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए द पोएम हैज़ बीन रिटन इन लिरिकल इडियम्स एंड ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज एजिंग। तो इस पोएम का केंद्रीय भाव क्या है, ये है एजिंग, यानी कि आयु में वृद्धि, उम्र जिसे आप बोलते हैं कि उम्र में वृद्धि। विच इज द इंटरनल लॉ ऑफ नेचर। जो उम्र में वृद्धि है वो क्या है, वो हमारी प्रकृति का, ठीक है, ये प्रकृति का क्या है, इंटरनल लॉ है, यानी कि ये आंतरिक नियम है, ये एक नियम है कि आपकी उम्र में वृद्धि होगी। द पोएटेस हैड गॉन टू मीट हर मदर हुज पेल फेस रियलाइज हर दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड। इस कविता की जो लेखिका महोदय हैं वो गई हैं किससे, अपनी माता जी से यानी मदर से मिलने गई हैं, जिसका जो है रूखा चेहरा, पीला चेहरा देखकर उनको ये एहसास होता है कि उनकी मम्मी जो है वो क्या हो रही हैं, बूढ़ी हो रही हैं। द पोएटेस बिकम्स रियली अपसेट। ये जब उनको एहसास होता है कि उनकी मम्मी बूढ़ी हो रही हैं तो उनका जो दिमाग है थोड़ा खराब हो जाता है। इसे आप बोलते हैं गुस्सा क्या, उदासी जिसे आप बोलते हैं, तो वो थोड़ा उदास हो जाती हैं। फिर क्या होता है, द पोएटेस आल्सो मेंशंस द क्लोज रिलेशनशिप विच इज ए मदर एंड डॉटर शेयर। तो देखिए इनको देखते हैं तो उदास हो जाते हैं, तो इसीलिए वो कविता में एक माता और एक पुत्री यानी कि मम्मी और बेटी के बीच जो क्लोज रिलेशनशिप होता है उसको ये अपनी कविता में दर्शाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करती हैं, व्हाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर हु हैज़ ग्रोन ओल्ड पोएटेस गेट्स डीपली सैडेंड। ये अपनी मम्मी से, अपनी माताजी से दूर जाते समय बहुत ही दुखी हो जाती हैं लेखिका महोदय। लेखिका कौन है इसमें, कमला दास हैं और ये भारत की ही हैं, ये कोई विदेशी कविता नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये जो कविता है ये गीतात्मक यानी कि गाने और मुहावरे के रूप में लिखी गई है, जिसमें कि मानवीय संबंधों को दर्शाया गया है। इसका मुख्य केंद्रीय भाव है आयु का बढ़ना, जो कि प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, ठीक है। इसके बाद इसमें लेखिका ये कैसे इन्होंने इसके बारे में लिखा कि एज का बढ़ना शाश्वत नियम है। जब ये अपनी मम्मी से मिलने जाती हैं तो उनका पीला चेहरा देखकर इन्हें बहुत ही मतलब कि जब वो पीला चेहरा देखती हैं तो इनको लगता है कि मम्मी इनकी बूढ़ी हो रही हैं, तो आयु में वृद्धि है, यानी कि प्रकृति का शाश्वत नियम है, तभी इनकी मम्मी जी बूढ़ी हो रही हैं और इससे बहुत ही दुखी होती हैं, जिससे एक माता और एक पुत्री की, एक बेटी के क्लोज रिलेशनशिप को अपनी कविता में मेंशन करती हैं। और जब ये अपनी मम्मी से मिलने गई थी, जब ये वापस आने लगती हैं, मम्मी से अपने दूर होने लगती हैं, तो ये बहुत दुखी होती हैं कि मेरी माता जी मेरे नज़रों के सामने कैसी बूढ़ी हो गई, हमें पता भी नहीं चला। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, और अगर आपने इसकी इंग्लिश भूल भी जाते हैं तो आप इसे अच्छे से लिख लेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको किस लेसन का सेंट्रल आइडिया चाहिए ये भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलेंगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।